Good morning, good morning, good morning. Good morning, Diya Dingra. Good morning, Harshvardhan. Good morning, Hima Bindu. Good morning, Himanshi. Good morning, Kushikai. Good morning, Malladi Shriram. Good morning, Pulkit. Good morning, Pradyuman Sharma. Good morning, Vikas Chaudhary. Hi, कैसे हैं आप सभी? Good morning, good afternoon बेटा. Good morning, good afternoon. Okay. तो गाइस आज हमारा जो लेक्चर है बेसिकली फोकस रहेगा हमारा लॉजिकल रीजनिंग पे एंड गुड आफ्टरनून पुलकित क्या लॉजिकल रीजनिंग पे और लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस पे तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं विल डू सम प्रैक्टिस दिस इज गोइंग टू बी 1 आवर समथिंग सेशन 1.5 घंटे का कुछ सेशन होगा ये तो प्लीज लेट्स स्टार्ट दोज हु आर कमिंग विल जॉइन देम इन बिटवीन सो let us start and all the best. Give me a minute. I'm sharing my slides with you. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Tell me. No, sir, I was just wishing you. Okay. Have a great day. I believe my screen is visible to everyone, isn't it? Is it? Okay. So beta start करते हैं logical reasoning. Okay. Logical reasoning is a very important part and it has a good number of questions in BitSet also. If you practice with me here, you don't have to practice at your home. You can devote and divert that time to other options such as physics, chemistry, mathematics, English. Okay. We are covering English also. हम English भी cover कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. Verbal analogy. वर्बल एनालॉजी पूछते तो हैं वो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं पूछते देयर विल बी वन और टू क्वेश्चन कौन सा वर्ड इसमें से डिफरेंट है कौन सा वर्ड सिनोनिम है कौन सा वर्ड एंटोनिम है इस तरह के वर्ड को यहाँ पे पूछ लेते हैं ठीक है तो करते हैं हम इसको वर्बल एनालॉजी ठीक है अब इसका थोड़ा सा मैं आपको जीस्ट बता दूं वर्बल एनालॉजी होती क्या है एनालॉजी यानी कि रिलेशनशिप रिलेशनशिप यानी कि तीन ऑप्शंस आपको एनिमल्स के दिए एक आपको कोई ऑब्जेक्ट का दे दिया यू मस्ट बी एबल टू थिंक इट ऑफ कि ये इसमें ऐसा क्या अलग है बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ इंग्लिश वर्ड ऑफ थिंग बट इट इज quite famous and it is art. Here are some relations are given which are very useful in solving these questions. ठीक है so these types of questions work every type of relationship दे वन कैन थिंक कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है यूनिट वर्कर टूल कॉज इफेक्ट हो सकता है वर्ड सिनोनिम हो सकता है एंटोनिम हो सकता है कंट्री कैपिटल स्टेट वट एवर इट कुड बी वट एवर इट विशेष टू बी सब कुछ हो सकता है आपको बस फाइंड आउट करना है एक जनरल थिंकिंग रखना है और जनरल थिंकिंग के साथ ही किस प्रकार से रिलेट हो पा रहे हैं उसको करना है ठीक है सपोज कीजिए यहाँ पे आप देखिए कुछ कंट्रीज हैं बांग्लादेश ढाका टका ईरान बगदाद these all you can revise also mechanic garage repairing servant house service whatever easy thing but let us solve some questions for this
स्टेट्स है, कैपिटल हो गया सिक्किम की गैंगटॉक, गोवा की पणजी, ओडिशा की भुवनेश्वर, बिहार की पटना। ठीक है, मेल फीमेल रिलेशनशिप हो गया, डॉग, बिच, हॉर्स, मैर, बुल, काव, बुल, काव, ध्यान रखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। cock, hen, son, daughter, brother, sister. Okay, so these kind of relationship I want you to practice some of the questions, then we'll move further. चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, major is related in the following, major is related in the same way as squadron leader is related to, come on, 20 seconds, answer me guys, come on, answer me, 20 seconds। करेंगे बेटा एम के शुरू, पहले इसको कर ले हम। ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन से ग्रुप कैप्टन, एम के से ए, Maladi Shri Ram says, I want answers from everyone. Last 10 seconds. Come on. Come on, guys. बताइए। बी ए मेजर इज रिलेटेड टू न्यूट्रल एंड। स्क्वाड्रन लीडर किसमें होता है? आर्मी में होता है, नेवी में होता है, एयरफोर्स में होता है? पहले तो ये बताओ, ये तो सोचो सर कहाँ होता है? नेवी में होता है, मिलिट्री में होता है, कहाँ होता है सर? बताइए बताइए बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम करेंगे कैसे? हुँ? और कोई आंसर देना चाहेगा इसका? यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे भी। स्क्वाड्रन लीडर, कम ऑन, my system is running slow, give me a minute। पहले ये बताओ मुझे तुम लोग कि स्क्वाड्रन लीडर जो होता है, स्क्वाड्रन लीडर आर्मी में होता है, नेवी में होता है या एयरफोर्स में होता है? मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट। ओके, सेम वे स्क्वाड्रन लीडर इज रिलेटेड टू व्हाट? ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग अटेंडेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट, ड्राइवर। कम ऑन। इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, एवरीवन इज रॉन्ग आउट ऑफ यू। क्यों? क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर का जो पोस्ट होता है, स्क्वाड्रन लीडर का पोस्ट आपके यहाँ होता है, कहाँ पे होता है? एयरफोर्स में। तो मेजर और लेफ्टिनेंट आर्मी के हैं, और फ्लाइंग ऑफिसर और स्क्वाड्रन लीडर जो आपका है यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जिन लोगों ने सही जवाब दिया उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी बच्चों को लग रहा था आर्मी, आर्मी नहीं है, स्क्वाड्रन लीडर होता है। कहाँ पे, कहाँ पे होता है सर स्क्वाड्रन लीडर? एयरफोर्स में। बी, किलोग्राम इज रिलेटेड टू क्विंटल इन द सेम वे पैसा इज रिलेटेड टू। हिमांशी कह रही बी, आप बताइए। हर्षवर्धन कह रहा है ए। सोचिए 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 सोचिए, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तो मिलेगा एवरीवन।
सर ऑप्शन नंबर ए रूपी। बेटा आप मैसेज कर दीजिए, बिकॉज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप बोलेंगे तो बीच बीच में फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है बेटा सज्जम, ए रुपी। ओके सर, सॉरी सॉरी सर। बिल्कुल सही जवाब बच्चों का ए रुपी आंसर होगा। आजकल तो मार्केट में ई रुपी भी चल रहा है। ठीक है। रॉन्ग टर्न इज रिलेटेड टू एक्स रेज इन द सेम वे बैक्वेरल इज रिलेटेड टू। थोड़ा सोचिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, बैक्वेरल रेस के बारे में पढ़ा हुआ है आपने। गुड, हर्षवर्धन बजाज इज करेक्ट। सबसे पहले आंसर दिया था हिमांशी ने। हिमांशी कॉन्ग्रेचुलेशन। मल्लाडी श्रीराम, दिया धिंगरा, भवानी, ओके, एम के पुलकित, ओके। रॉन्ग टर्न इज रिलेटेड टू एक्स-रेज इन द सेम वे एज बैक्वेरल इज रिलेटेड टू। कम ऑन, बैक्वेरल रेस पढ़ी होंगी आपने, उससे रिलेटेड, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, यू हैव टू ट्राई टू आंसर। मल्लाडी श्रीराम says, M Shriram says radioactivity. Others? Founder of radioactive activity is Becquerel. Harshvardhan is saying this. Okay. Thornton is related to radio X-rays and Becquerel discovery goes to radioactivity. बिल्कुल सही जवाब बच्चों का। जिन जिन बच्चों ने रेडियो एक्टिविटी बताया, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। ठीक है, सही जवाब बिल्कुल आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड इज रिलेटेड टू ग्रीन इन द सेम वे गार्नेट इज रिलेटेड टू। बताओ। अब आपको लग रहा होगा ना मुझे जेड पता है ना मुझे गार्नेट पता है, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई। कम ऑन, ट्राई, थिंक वन, थिंक करो, कुछ भी करो, गूगल करो, आंसर दो, बताओ। दिया से रेड। सर ऐसे क्वेश्चंस में तुक्के मारने चाहिए। अगर अगर फीलिंग आ रही है और दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो मारने चाहिए। चारों में से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो नहीं मारने चाहिए। अगर चार में से दो आपने एलिमिनेट कर लिया और 50-50 समझ गया है तो मारना चाहिए। ठीक है, रेड, ओके। जेड इज अ ग्रीन प्रेशियस स्टोन एंड गार्नेट इज अ रेड प्रेशियस स्टोन। लिख लीजिए। जेड जो है एक ग्रीन प्रेशियस स्टोन है और कीमती पत्थर है, कीमती पत्थर है। और गार्नेट है जो लाल रंग का कीमती पत्थर है, ध्यान रखिए। ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम। रेड, ठीक है, ओके। विक्ट्री इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस इन द सेम वे फेलियर इज रिलेटेड टू व्हाट। कम ऑन, जल्दी बताइए। सैडनेस, 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 हैप्पीनेस। सेकंड इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट। फेलियर इज रिलेटेड टू सैडनेस, सही जवाब। 5 में क्या है, सी आंसर दिया हुआ है क्या? 5 का आंसर सी है सर। सैडनेस नहीं है, सैडनेस नहीं है, 5 का आंसर सी है। फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन। सैडनेस नहीं है, दुख नहीं है। हैप्पीनेस, खुशी। फेलियर रिलेटेड टू सैडनेस, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखिए। फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ऐसा नहीं हैप्पीनेस तो सैडनेस, नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेशन। फूड इज
to fad as religion is to? बताएं। सैडनेस भी हो सकता है, इन्होंने सैडनेस लिखा है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। ठीक है, हो सकता था, हो सकता था। बताओ, फूड इज रिलेटेड टू फैड एज रिलेशन इज रिलेटेड टू। फैड का मतलब क्या होता है, बताओ। धुन सवार होना मतलब एक उसके प्रति आपको आकर्षण हो जाना, यू मस्ट बी एग्री टू दैट, ओके। और रिलीजन के लिए भी नोशन बना लेना, रिलीजन के बारे में लोग अलग अलग तरह के नोशन बना लेते हैं कि नहीं ये इसका तो ऐसा है, यही नोशन होगा इसका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिलीजन, जैसे फूड के लिए आपका उतावलापन हो सकता है, पागलपन हो सकता है, फूड के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो कह सकते हैं फूड इज रिलेटेड टू फैड, मतलब एक तड़प होती है खाने के लिए। ऐसे रिलीजन के लिए क्या होता है, एक पागलपन होता है, एक सुपरस्टिशन होता है, अंधभक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अंधभक्ति, सुपरस्टिशन, ये इसका रिलेशन है। कुछ कुछ इंग्लिश से रिलेटेड शब्द लेंगे। ग्लूटन इज रिलेटेड टू ईट इन द फर्स्ट सेम वे एज गैरुलस इज रिलेटेड टू, बताइए। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन आएंगे, भैया ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल जाएंगे आपको। ग्लूटन का मतलब होता है, ग्लूटन इज रिलेटेड टू फूड का मतलब होता है द पर्सन जो कि बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है, ग्लूटन। गैरुलस ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा बकवास करता है, हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा बकवास आदमी है ये, बहुत ज्यादा बकबकी आदमी है ये, तो दैट इज गैरुलस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टॉप। ठीक है। व्हाइट रो इज रिलेटेड टू, बताइए एट का आंसर बताइए मुझे, चलिए पढ़िए भी आप ही। ग्लास, इन द सेम वे लिग्नो इज रिलेटेड टू। वाइट्रो, लिग्नो, सी रॉक, डी वुड। दिया कह रही है डी, पुलकित कह रहा है डी। सर, वाइट्रो जो होता है ग्लास के अंदर यूज किया जाता है, और लिग्नो जो होता है वो वुड, लकड़ी के अंदर यूज किया जाता है। हम कहते हैं ना लिग्नो सल्फेट, लिग्नो सेल्यूलोज, इट्स अ पार्ट ऑफ द वुड, ओके। बफेलो इज टू लेदर एज लामा इज टू, दलाई लामा से रिलेटेड नहीं है ये, बताओ। एक वाला। हम्म, ये होगा इसका आंसर, वूल। बफेलो से क्या मिलता है, चमड़ा। तो फर वाले, बाल वाले जानवर से क्या मिलेगा हमें, फर मिलेगा या वूल मिलेगा। लामा से वूल मिलती है, ध्यान रखिए। बच्चे कह रहे होंगे सर आईआईटी जेई की तैयारी करी हमने तो, और हमने तो जेई मेंस की तैयारी करी, हमें कहाँ इंग्लिश इंग्लिश पूछ रहे हो। नहीं सर, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। सेल इज रिलेटेड टू टिश्यू इन द सेम वे टिश्यू इज रिलेटेड टू व्हाट। कम ऑन, ऑर्गन, एग्जैक्टली, ऑर्गन। सेल, टिश्यू जो होता है वो सेल से बनता है, यस और नो। टिश्यू जो होता है वो सेल से बनता है, ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से बनता है। ठीक है, चलिए। प्रेरीज इज इन नॉर्थ अमेरिका, डाउन इज इन, ये तो आपका ज्योग्राफी का सवाल आ गया। प्रेरीज एक्चुअली घास के मैदान है, और नॉर्थ अमेरिका में है, और डाउन्स जो है आपके यूरोप में है।
या ऑस्ट्रेलिया में, बताओ। डाउन्स बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, और प्रेरीज जो है आपके मतलब कोल्ड कंट्रीज में, जहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे घास के मैदान होते हैं। बहुत लंबे लंबे घास के मैदान का मतलब ये नहीं कि फील्ड होते हैं, मतलब इट्स लाइक एरिया ही प्लेन है, वहाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, और दे आर एक्चुअली एनवायरमेंट फ्रेंडली, फॉर दैट एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो उसके लिए। एंड डाउन्स आर इन ऑस्ट्रेलिया, सो आंसर मस्ट बी बी। ओके। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन करके मजा आ रहा है, नहीं आ रहा तुम लोगों को? कुछ अलग तरह के क्वेश्चन से सर ये, यस और नो गाइस? एंजॉयिंग इट? बोरिंग सर? ओके चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स एंड वन, ये इन सबको पढ़ लेना, वहां पढ़ने का टाइम कम मिलता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, ये इससे कैसे रिलेटेड है वो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, कूगर इज रिलेटेड टू साउथ अमेरिका, ओकापी इज रिलेटेड टू व्हाट? कूगर नाम का जानवर साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ओकापी नाम का जानवर कहाँ पाया जाता है, बताइए। कूगर साउथ अफ्रीका में मिलता है, ओकापी सेंट्रल अमेरिका में मिलता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। यह है आपका कूगर, पता नहीं हो तो, ठीक है। और ये है आपका ओकापी, ठीक है। कुछ कुछ जेबरा टाइप का एनिमल है ये, देख सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए वापस आ जाइए। सेंट्रल अफ्रीका, ओके। सेंट्रल अफ्रीका ही है ना इसका आंसर? सेंट्रल अफ्रीका। मल्लाडी सेंट्रल अफ्रीका, एमके सेंट्रल अफ्रीका, पुलकित पता नहीं। हाँ यस सर, हिमांशी कह रही है यूरोप, हिमांशी ने पहले कहा था यूरोप। एमके दिया झिंगना ने कहा बी, ओके पुलकित, ओके 13, अच्छा 13 भी हो गया। ओके, एमके ने बता दिया 13, बॉ एरो पिस्टल उड़ा देंगे सर, गोली मार देंगे। बताओ। बताओ बताओ बताओ। बुलेट, बुलेट राजा। चलिए बुलेट है क्या? बिल्कुल बुलेट सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 14 फटाफट, गिविंग 20 सेकेंड। 14 करिए फटाफट। कॉबलर, लेदर, कारपेंटर, वुड, अंडरवुड। वुड और अंडरवुड में क्या अंतर है? ओके, नाइस 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 नाइस। चलिए नेक्स्ट, 15, एंटोनिम, विलोम, उल्टा, उल्टा पुल्टा। चलिए करिए। वॉर डिस्ट्रक्शन, फायर बर्न, वाटर ड्राउन,
कोल्ड जस्टिस फूड हंगर। अच्छा क्वेश्चन है। ये होगा सर। पहले की वजह से दूसरा हो रहा है। वॉर होती है तो तबाही होती है। वॉर कॉजेज डिस्ट्रक्शन। ओके, वॉर कॉजेज डिस्ट्रक्शन। फायर से जलन होती है, फायर से हाथ जल जाता है, पैर जल जाता है, बर्न होता है, कोई इक्विपमेंट बर्न हो सकता है। ठीक है। कोर्ट से जस्टिस मिलता है। ठीक है। कोर्ट की वजह से जस्टिस नहीं होता है। वाटर में आदमी डूबता है। फूड की ना मिलने की वजह से हंगर होता है। तो इसका आंसर होगा फायर बर्न। ठीक है। 16 का बताइए। banyan tree, crop root, spinach root, spinach root, स्पिनैक रूट सही है। स्पिनैक भी एक रूट है सर। क्लाइंबर टेंड्रिल नहीं। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है ना, तो देखते हैं। छोड़ दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ये। लीव इट। इसका आंसर इन्होंने क्लाइंबर टेंड्रिल दे रखा है। आई एम ऑल्सो थिंकिंग, पर इसका आंसर ये है, स्पिनैक रूट नहीं है, क्लाइंबर टेंड्रिल। आई विल ऑल्सो सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दैट। वैसलिन पेट्रोल, टी लीव, प्लांट ट्री, बटर घी, क्रीम मिल्क। बोलो बोलो बोलो। टी, बटर घी। बटर घी होना चाहिए। मतलब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो वैसलीन तो बाय प्रोडक्ट है पेट्रोल का, तो बटर बाय प्रोडक्ट है क्या? हम्म। इसका आंसर होगा क्रीम मिल्क। क्रीम और मिल्क। ओके। क्रीम बाय प्रोडक्ट है, मिल्क निकालना है, और पेट्रोल निकालना है, वैसलीन बाय प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यस सर। मल्लाडी जेके पुलकित। ओके। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बताइए 18। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, तो वर्ड क्या होगा? डिक्शनरी का पार्ट हो जाएगा। 18 का आंसर क्या होगा? प्रीफेस। डी। पार्ट नहीं होगा। सुनो, प्रियम्बल कहाँ आती है? कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में। ओके, पता होना चाहिए हमें। प्रियम्बल प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ आती है? स्टार्टिंग में। ठीक है। तो बुक के स्टार्टिंग में क्या आता है? प्रीफेस। वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर ये पूछता आर्टिकल टू कॉन्स्टिट्यूशन तो हम कहते। तो भवानी बिल्कुल करेक्ट। दिया थोड़ी सी कंफ्यूज होती हुई यहाँ पे। आंसर हो जाएगा इसका डी वाला क्वेश्चन, बुक प्रीफेस। 19 करो। गार्बेज स्क्वेलर बताओ। सेकेंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट। ठीक है। कबाड़ी का गार्बेज होता है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर पुअर, हंगर, डायमंड,
है। मैग्मेंटिस ये होता है डायमंड सुनार, जो कि डायमंड को चेक करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, गार्बेज कबाड़ी, डायमंड, और ये आपका पत्थर जांचने वाला स्टोन सर्कल। चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं। 20, 20 बताइए। 20, 21, 22, 23 सारे कर लो, एक साथ करेंगे, करो कि चलो। 20, 21, 22, 23, गिविंग 2 minutes entirely। तो 20 में आएगा बेटा डी, इसका आंसर होगा डॉक्टर नर्स। ठीक है, फॉलोवर लीडर। ठीक है, 20 में होगा डी। 21 में ऑक्सीजन बर्न, ऑक्सीजन आग लगाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सटिंग्विश करती है फायर को, तो 21 में हो जाएगा सी। 22 में हो जाएगा स्मोक से पॉल्यूशन फैलता है, तो वॉर से डिस्ट्रक्शन फैलेगा, तो 22 में हो जाएगा डी। 23 में हो जाएगा ड्रेस टेलर बनाता है, फर्नीचर कारपेंटर बनाता है, तो 22 में हो जाएगा बी। वेरी गुड बेटा, 22 में तो बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पे डॉक्टर नर्स फॉलोवर लीडर। ठीक है, किन किन बच्चों का सही जवाब है जरा देख लेते हैं। सही जवाब हिमांशी, तमन्ना, तमन्ना का भी ठीक है, तमन्ना दैया, हिमांशी का भी ठीक है, भवानी का भी ठीक है। नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ रिलेशन जो भी हो। सर्जन स्कैल्पेल, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक काम करो, तुम लोग अटेम्प्ट करो, ताकि टाइम कम वेस्ट हो, अटेम्प्ट ज्यादा हो। 24 से लेकर 30 तक अटेम्प्ट करो, अपन एक साथ सॉल्व करेंगे। ओके। हाँ प्रद्युमन, क्या हाल है तुम्हारे? तुम मैसेज करते रहो, मैं तुम्हारा नाम लेता रहूँगा। ठीक है, करो सारे बच्चे बैठ के करो। गिव मी 2 minutes, ओके, आई विल बी बैक इन 2 minutes। 24 to 30 करो।
कर लिया आप सब लोगों ने? हम्म, चलो करते हैं। 24 का आंसर होगा बेटा, क्या है क्वेश्चन? स्कालपेल। स्कालपेल जो होता है सर्जन के द्वारा यूज किया जाता है ऑपरेशन में चीर फाड़ करने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही चिसल जो होती है वो होती है ना, छेनी हथौड़ी, तो छेनी को चिसल बोलते हैं। तो 24 का आंसर तो बेटा हो जाएगा सी। और खूब, हॉर्स के ऊपर खूब खूब होती है, ठीक है। हॉर्स का पैर की जो नाल होती है, शायद उसे कहते हैं हूफ, आई इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। मतलब घोड़े की नाल का जो कड़क पार्ट होता है, ठीक है। इंसान के पैर भी वही होते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा बेटा ए। टेलर कंपास का यूज करता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करता है। यस और नो? सेल्स साइटोलॉजी, सेल्स कहाँ पे स्टडी करते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। और इंसेक्ट्स को, वर्म्स को 27 में इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में। ये भी ध्यान रखने का बायोलॉजी का पार्ट है। चेयर वुड से बनता है, ठीक है। मिरर ग्लास से बनता है, तो मिरर हो जाएगा शायद इसमें 28 में। ठीक है। 29 में नट बोल्ट एक दूसरे में फिट होते हैं, 29 में, ठीक है। तो ऐसे ही नेकेड क्लोथ, मतलब नट जो होता है उसके ऊपर बोल्ट पहना दो तो वो उसको कवर कर लेगा। अगर न्यूड होता है तो उसको कपड़े पहना दो, वो उसको कवर कर लेगा। यस और नो? ठीक है। बुक ऑथर, ये तो कर लिया होगा तुम लोगों ने, इंटेलिजेंट बच्चे हो सबके सब। सी हो जाएगा इसका आंसर। सिम्फोनी कंपोजर, सिम्फोनी म्यूजिक कौन बनाता है? कंपोजर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 से लेके 36 तक ट्राई करो। 31 से लेके 36 तक ट्राई करो, चलो। आज दे दिया तुम्हें 31 to 36। वेरी गुड तमन्ना, एम के, तमन्ना, एम के, हिमांशी। हाँ बिल्कुल। नहीं 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 बेटा, वो यूज क्या करता है, औजार क्या यूज करता है? पुलकित वेरी गुड, एम के वेरी गुड, एम के, तमन्ना। चलिए।
थे हम लोग तक? चलिए बताइए। ओके। गॉर्डन प्रेमचंद, गोदान गोदान, गॉर्डन नहीं, गाइड गाइड किसने लिखी है, चलिए बताइए। तमन्ना कह रही है 31 में, सर सी होगा, गाइड भी प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है। एम क्या कह रहा है सर, 37 में डॉलर होगा। इससे पहले ही पुलकित वर्मा कुछ आंसर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। 31 का सर आंसर जो हमारा है वो है ए। ठीक है। क्यों? क्योंकि गोदान जिस तरह से प्रेमचंद ने लिखी है, गाइड लिखी है आर के नारायण ने। किसने लिखी है सर? आर के नारायण ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए। WHO जेनेवा कन्वेंशन से रिलेटेड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ से रिलेटेड है? पेरिस कन्वेंशन, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वर्ल्ड बैंक और IMF जो बने थे वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टर मैथ में बने थे, और जेनेवा कन्वेंशन से नहीं बने थे। और किससे बने थे बताओ? न्यूयॉर्क कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, वॉशिंगटन कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन था वो? हालांकि ये वजह आप लोगों को पता होना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये वॉशिंगटन डीसी कन्वेंशन था। UPSC की तैयारी भी करवा रहे हैं, देखा आपको। ठीक है। चलिए। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। 33 में आंसर हो जाएगा सर बी वाला। ठीक है। नहीं। हाँ। बिहू असम। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, तो गरबा कहाँ का हो जाएगा सर? गुजरात का। नेशनल ट्री क्या है हमारा? अशोक, बानियान को अशोक ट्री कहते हैं। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? नेशनल सॉन्ग जन गण मन वंदे मातरम, ये सॉन्ग है। 35। कितने लोगों ने सही आंसर किया है यहाँ पे देखते हैं हम। अभी देखेंगे। पुलकित, प्रद्युमन, पुलकित, प्रद्युमन, तमन्ना, बी बताया। वेरी गुड तमन्ना। सबने बच्चों ने भी बताया, सबको पता है सर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस है। वेरी गुड MK। वेरी गुड, वेरी गुड गुड। MK, तुम्हारा पूरा नाम क्या है MK? सर मैं लड़की हूँ, कोई बात नहीं। वी आर नॉट जेंडर बायस डियर, वी आर जेंडर न्यूट्रल। ठीक है। मन प्रभनूर। ओके। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। 36 राजघाट महात्मा गांधी शांति वन किसकी है? शायद राजीव गांधी की होगी। क्यों? 36 में क्या आंसर? MK बर्गर, हाँ। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। येन जापान की है, पाउंड UK की है। चलो, मजा आ रहा होगा तुम लोगों को आज संडे को। बिहार पटना, नागालैंड की कोहिमा, रेड वॉयलेंस, व्हाइट पी, विश, डिजायर, रिफ्यूज। चलो एक काम करो, 41 42 41 42 करो तुम लोग। 40 41 42 करो। हम्म। 40 में आएगा, विश इज हायर इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, इन द सेम वे रिफ्यूज टू हायर इंटेंसिटी टू डिनाई। तो डिनाई अगर कर रहे हो तो रिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है सर, डिनाई। बोटनी प्लांट एंटेमोलॉजी अभी हमने पढ़ा, इंसेक्ट। वायरोलॉजी वायरस सिमेनेटिक्स बताओ। लैंग्वेज। लैंग्वेज वायरस से रिलेटेड होता है वायरोलॉजी, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है सिनेमैटिक्स। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा ये आंसर्स आ गए। आप लोगों के साथ भी मैंने इस PDF को शेयर किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
दोबारा से मैं इसे ग्रुप में डाल देता हूँ, देखो कोई पहले से करके नहीं आएगा, पर ठीक है। बाकी ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ऐड कर दिया मैंने इसको, बुक को यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रीजनिंग, यस यस यस, ये फर्स्ट ही है, ठीक है। रीजनिंग आज ही हमने शुरू किया है। किसी को कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो मुझे बता दिए। बिग शाउट टू द अमेजिंग सेशन, ऑल द बेस्ट गाइस। एलआर के लिए क्या करना है, जस्ट जो करवा रहे हैं यही कर लेना है। इंग्लिश भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। इतने दिनों बाद पीसीएम के अलावा भी कुछ फील करा, गुड 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 प्रद्युमन, ठीक है। इंग्लिश भी मैं कराऊंगा। कल सेम टाइम पे बेटा 12 बजे अपन मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री और उसका भी रिवीजन कराऊंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। इट वाज अ नाइस सेशन, ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को बोलिए रिकॉर्डिंग वो देख सकते हैं, शाम तक रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, सेम टाइम टुमारो 12 PM, ऑल द बेस्ट गाइस। ओके। हाँ मन प्रभनु, ऑल द बेस्ट बेटा। हम मैं और मन प्रभनु जो है केमिस्ट्री की डाउट क्लास भी शेयर करते हैं, ठीक है। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके। मन प्रभनूर को अच्छे से जानता हूँ मैं, ऑर्गेनिक के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू भवानी, एमके, प्रद्युमन, पुलकित, हिमांशी। हाँ प्रद्युमन, रजन कोटा, प्रद्युमन कोटा, आई एम फ्रॉम ऑल्सो कोटा, बिट्सुलानी कोटा, ओके। ठीक है, हिमांशी, भवानी, ऑल दी बेस्ट बच्चों। आज तक आई एल आर के पीडीएफ का लिंक भेजना, मैंने पूरा पीडीएफ भेज दिया। यू गो टू दिस पेज नंबर कितना ये है, 1169। ये पूरा पीडीएफ मैंने भेजा, खूब प्रैक्टिस करो, मुझसे पूछो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, ठीक है। कल मिलते हैं। यस यस यस, सीयूटी का कल बताऊंगा बेटा, ठीक है। चलिए, दोबारा ऐड करने की रिक्वेस्ट डाल दो, मैं कर दूंगा।